Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया था, जो कि आज जो मैथ्स का पेपर हुआ उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है उस सैम्पल पेपर से आए थे और एज इट इज़ आए थे, कोई डिजिट भी नहीं चेंज थी। इसलिए नेक्स्ट जो है आपका एसएसटी का पेपर है, जिसमें कि सोशल साइंस में मैं आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो बेटा इसको आप ज़रूर करना, क्योंकि हाफ पेपर जो है मॉडल टेस्ट पेपर से ही आ रहा है। तो सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट करो और उसके बाद फिर अपनी रिवीजन करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पंजाब बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर सोशल साइंस का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेम वही 2 आवर्स मिलेंगे, 40 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए आपका 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द डिजास्टर? क्या होता है? व्हेन द हार्ट्स द डेंजर टेक द फ्रॉम द डेंजरस एक्सीडेंट, दीज आर कॉल्ड डिजास्टर। देखो क्या होता है, जब कोई भी डेंजर होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई डेंजर जोन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो कितने मेंबर? हाउ मेनी पूछा है ना, तो कितने मेंबर? तो द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में क्या कितने मेंबर्स? 12 मेंबर जो है वो कौन चुनता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके वेरी शॉर्ट 3 क्वेश्चन हो गए, तो कर लेना, एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में जो है आपका क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसको कम से कम 25 से 30 वर्ड में आपको कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज आयरन और फाउंड इन इंडिया? आयरन और क्या होता है? जो लोहा होता है ना वो कच्चा होता है, तो कच्चा लोहा जो है कहाँ पाया जाता है इंडिया में? द बेस्ट क्वालिटी द हेमेटाइट एंड द मैग्नेटाइट आयरन और आर द फाउंड इन इंडिया। अगर बेस्ट क्वालिटी के हम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें, हेमेटाइट मैग्नेटाइट मीन्स जो आयरन के ओर है, जो कच्चा लोहा निकाला जाता है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। दिस कंटेन इन द 60-70% ऑफ द आयरन, ठीक है। हेमेटाइट और इन मेनली फाउंड इन बिहार। हेमेटाइट जो है और जो है लोहे का, वो ज़्यादातर बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहीं तक इसको लिख सकते हो और आगे चाहो तो आप ये भी लिख लो कि जो वेयर इज़ द मैग्नेटाइट और इज़ मेनली फाउंड इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका along with the western coast beside their iron और also the केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, एज योर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का मतलब क्या है? ये हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है। द शेकिंग ऑफ द अर्थ नेम इज अर्थक्वेक। जब हमारी अर्थ हिलती है ना, अर्थक्वेक आता है, तो हमें कैसे पता लगता है? जब हम शेक होने लग जाते हैं तब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नेम्ड एज द अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो इंटरनल मूवमेंट होती है, अर्थ के नीचे मूवमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। द स्पीड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द 2 स्केल। जो अर्थक्वेक आता है ना, कितने स्केल पर आया है? आपने सुना होगा 3 रिएक्टर पे आया, 4 रिएक्टर पे आया, 7 रिएक्टर पे आया, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक है जिस स्केल पे नापा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल, ठीक है। इसे हम एक तो रिएक्टर स्केल पे, तो मेनली रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है माराकालीस स्केल भी होता है, ठीक है। आप दोनों ही लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए साइक्लोन? साइक्लोन क्या है? बाय विच अदर नेम इट इज़ कॉल्ड? और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो द साइक्लोन और स्टॉर्म आर फास्ट ब्लोइंग विंड एट द स्पीड ऑफ द 63 किलोमीटर पर आवर्स और मोर। साइक्लोन क्या होता है? जब हवा बहुत तेज बह रही है, कितनी तेज? लगभग 63 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से बह रही है या उससे ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन।
द साइक्लोन आर प्रोड्यूस ड्यू टू द लो प्रेशर ऑफ द विंड, विंड की लो प्रेशर के कारण साइक्लोन आता है। मोस्टली द साइक्लोन ऑर्गेनेट फ्रॉम द 50 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर पे ज़्यादातर होता है। दिस साइक्लोन आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक साइक्लोन। अब इसको अलग अलग किस नाम से जाना जाता है? दिस साइक्लोन आर नॉन इज द वर्ल्ड बाय द वेरियस नेम, अलग अलग नेम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। दीज आर कॉल्ड हरिकेन्स इन द नॉर्थ अमेरिका में, टाइफून कहाँ किया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में, एंड स्टॉर्म और साइक्लोन क्या होता है? वायर विंड, ये कहाँ होता है? इंडिया में। ये हर जगह जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपको नोट करना, तो आप इसमें से साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाए, और अगर समझना है तो आप वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो। इससे क्या होगा, आप एग्जाम में अगर आपने सुना हुआ है मुझे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। 2 इफेक्ट बताने हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के। यहाँ पे आपको जो है 5 दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉलोइंग इफेक्ट वर द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ड्यू टू द ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कल्चर कम इन द एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में इसके कारण क्या हुआ, जो मिनिस्ट्रिकल जो कल्चर था वो आया, ठीक है। ड्यू टू द एक्सपेंसिव एजुकेशन, ज़्यादा महंगा होने के कारण मोस्ट ऑफ द इंडियन रिमेन द इलिटरेट, मतलब अनपढ़ रह गए, वो पढ़ लिख नहीं पाए ज़्यादा खर्चा होने की वजह से, महंगा होने के कारण, ठीक है। और इंडियन लैंग्वेज कुड नॉट बी डेवलप, जिसके कारण इंडियन लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। इसमें से आप जो है 5 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट यानी, क्योंकि इन्होंने स्पेशल 2 इफेक्ट पूछे ना, तो आप 2 इफेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन द प्रिवेलेंट द सुपरस्टिशंस कुड बी रिमूव्ड, एंड ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन हैव द स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड द कंट्रीब्यूट टू मेक द कंट्री इंडिपेंडेंट। देखो, इसको पढ़ने के कारण, इसको स्टडी करने के कारण लोगों में दिमाग आया, समझ आई, और किस तरीके से अपने देश को आज़ाद कराना है, इसके लिए उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एज ए रिजल्ट ऑफ द हु अफर्ड द सती सिस्टम वाज द डिक्लेयर्ड द इलीगल एंड व्हेन। तो अब इसके बारे में देखिए, सती सिस्टम क्या होता था, जो पुराने टाइम में क्या होता था, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो उसकी वाइफ होती थी ना, उसको उसके साथ जला दिया जाता था। तो उसके बारे में इसमें देखेंगे कि किसने अपना योगदान दिया था। तो मेन जो है राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने सती सिस्टम को जो है स्टॉप किया था, ख़त्म किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, इनके ब्रदर जो थे जगमोहन, इनकी वाइफ को क्या किया था, जब इनके हस्बैंड उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, इट मीन्स उनके भाई की जब डेथ हो गई थी, तो उनकी जो वाइफ थी उनको उनके साथ क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। और इसके कारण उनमें जो थोड़ा सा भावना पैदा हुई कि मतलब इस तरीके से कैसे किसी की लाइफ को हम ख़त्म कर सकते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने जो है बहुत इसके लिए संघर्ष किया उस टाइम में, सती सिस्टम को बैन करने के लिए, बंद करने के लिए। तो आखिर उसको 1929 AD में विलियम बेंस्टिक के द्वारा क्या हो गया, ये सती सिस्टम बैन कर दिया गया। यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट, व्हाई इज द वीरसलिंगम कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश। तो वीरसलिंगम स्टार्टेड द स्ट्रगल टू गिव द इक्वल राइट ऑफ द वुमेन। मतलब क्या था यहाँ पे, एक जैसी, मतलब उन्होंने क्या कहा, जो थे वीरसलिंगम, उन्होंने जो है क्या किया था आंध्र प्रदेश में, कि जो भी मेल और फीमेल दोनों को ही, मैन और वोमेन, उनको एक समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया, ठीक है। साथ ही जहाँ पे भी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव ना हो, या वोमेन मैन में कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए, कि मतलब एक जाति से दूसरे जाति में भी मैरिज करने के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। इस तरीके से बहुत सारे अनकाउंटेबिलिटी, मतलब इतने सारे काम उन्होंने किए, ठीक है। उन्होंने जो है आर्टिकल्स बहुत सारे बनाए, आर्टिकल्स प्ले किए, जिसके द्वारा लोगों में ये दिमाग आए कि जो लो कास्ट के लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। चाइल्ड मैरिज, जो छोटे छोटे बच्चों की मैरिज करा दी जाती थी उसके लिए, ठीक है, और जो विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा मैरिज के लिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स की, बहुत सारे वर्क किए लोअर कास्ट पीपल के लिए, सोशल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, प्रोफेट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है।
उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है? इन्होंने बोला ना कि वीरसलिंगम जो है उनको प्रोफेट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सोशल वर्क किया। उन्होंने नीची जात के लिए, गरीबों के लिए, और उसके बाद आदमी और औरत में भेदभाव के लिए, और विधवा की शादी के लिए, और दूसरी कास्ट में मैरिज के लिए, ये सारे सिस्टम को उन्होंने कोशिश की ख़त्म करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म मीन्स द एनेक्स ऑफ द कंट्री बाय द अनदर कंट्री। मतलब क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ काम करती है, उसे कहते हैं। इट इज़ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ द कंट्री ओवर द अदर कंट्री ऑफ द कंट्रीज। इट इज़ द प्रोसेस अंडर विच द पावरफुल कंट्री, द एम्पायर एंड अदर कंट्री अंडर द प्रोसेस सच द कंट्री इज़ द एक्सप्लॉयटेड द इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली बाय द अदर पावर ऑफ कंट्री। इसमें क्या होता है, वो कंट्री एक दूसरे कंट्री के साथ कोलैब करती है और उसके साथ क्या करती है, उनके मतलब जो भी सोशल पावर होती है, इकोनॉमिकल पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, और एक दूसरे की क्या करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट प्रोसेक्टर्स? तो गवर्नमेंट प्रोसेक्टर्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट प्रोसेक्टर्स इज लॉयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए होते हैं। गवर्नमेंट के केस को वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है लड़ते हैं। ठीक है, वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग जो भी काम होते हैं वो अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं। मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग लॉयर होते हैं। उनको अपॉइंट किया जाता है जब वो क्या करते हैं, स्टेट की जुडिशियल जो सर्विस होती है उसको क्लियर कर जाते हैं, वो इसके एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं, तब उन्हें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट हायर करती है और टाइम पर उनसे हेल्प लेती है। ठीक है, अगर बेटा आपके उसको सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले सकते हैं। व्हाट आर क्रिमिनल केस? क्रिमिनल केस क्या होता है? These cases are the related to fight, dispute, criminal activity. If other is the physical injury, damage, part of the body, such as the case of the considered criminal case. For example, somebody forceful acquire land, then it is a civil case. But is the देखो मतलब कुल मिला के क्रिमिनल केस क्या होता है, किसी से लड़ना, झगड़ना, मारना, किसी तरीके से किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे दिए, किसी की ज़मीन जायदाद के लिए उनको आपस में मार दिया, कोई फिजिकली हाथ पैर तोड़ दिए, तो वो क्या हो जाता है, या फिर मर्डर कर दिया। ठीक है, तो उस पर क्या होता है, आर्टिकल 134 लगाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्रिमिनल केस। ठीक है, वो पर्सनल लेवल पे कई लोग आपस में लड़ जाते हैं ज़मीन जायदाद के लिए। ठीक है, उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, हाउ डज द इलिटरेसी इफेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी? इलिटरेसी का इफेक्ट डेमोक्रेसी पे कैसे पड़ा? इलिटरेसी मीन्स अनपढ़ता। लिटरेसी पर्सन कैन नेवर बिकम ए गुड सिटीजन। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, गुड सिटीजन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पॉलिटिशियन हमेशा क्या करते हैं, अनपढ़ लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता है, अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसी तरीके से जो इलिटरेसी है उसमें क्या होता है, सोशल एविल्स लाइक द ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वो बहुत सारे मतलब लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे उनको भी दिमाग में ये नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सी गवर्नमेंट सही है कौन सी गवर्नमेंट सही नहीं है। वो अपना जो है दिमाग अपना यूज़ कर सके और वो अपने सही पॉलिटिशियन जो हैं उनको चुन सके। तो इसलिए बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं इलिटरेसी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दिया आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको समझाया आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। राइट ए नोट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन इन पंजाब। पंजाब में कॉटन के प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये देखो सारा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपरली इसको लिख लेना। ठीक है, एक कॉटन वाला क्वेश्चन कर लेना, एक ये कॉफ़ी वाला क्वेश्चन, टी और कॉफ़ी वाला क्वेश्चन कर लेना। ये टी और कॉफ़ी प्लांट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
5 क्वेश्चन कर लो, 1-2 तो इसमें से लॉन्ग आ ही जाएंगे ना। सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चन तो आपके कोई भी आ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैरा आएगा, उसको रीड करना है और उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिया होगा और पैरे में से आपने आंसर जो है लिखना है। उसके बाद आपका आएगा मैप। तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हो क्योंकि मैथ में जो है ग्राफ दिया था ना, वही ग्राफ मैथ्स के पेपर में आया है, तो इसको मैप को कर ही लेना, क्या पता यही मैप आ जाए आपको। ठीक है, ये आपका फिल मैप है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बच्चों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो इसके जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देती हूँ, वहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।